हाथों से जोरदार तालियों से विधायक जी का हार्दिक आभार प्रकट करेंगे। आदरणीय विधायक जी का आज पहली बार मैंने मंच से साक्षात्कार किया और आदरणीय विधायक जी को सुना भी, बहुत अच्छे विचार हैं और मुझे तो ऐसा लगा कि आज की कथा केवल इन्होंने ही सुनी है। अगर ऐसी ही कथा आप लोग सुनने लग जाएं तो यहाँ आने की मेरी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। और बहुत अच्छे विचार हैं। देखिए, यद्यपि मैं किसी राजनीतिक पार्टी की, ना राजनीतिक व्यक्ति की, ना चाटुकारिता करता हूं, ना किसी के विषय में बोलता हूं। मेरा अपना स्वभाव है, मैं केवल धर्म के विषय में बोलता हूं। राजनीति के विषय में बोलना अपना मैं कोई दायित्व नहीं समझता। परंतु विधायक जी का जो स्वभाव है वो वाकई में आकृष्ट करने वाला स्वभाव है। और मैं तो भगवान सिद्ध से प्रार्थना करता हूं, भगवान एड़े देवता से प्रार्थना करता हूं, इनका उज्जवल भविष्य हो, इनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करता हूं। और ये इसी प्रकार आपकी समस्याओं को सुनते रहें और आपकी समस्याओं के अनुसार आपकी समस्याओं का निराकरण करते रहें, ऐसी मेरी मनस्थिति है। बाकी विधायक जी से भी मैं पीठ से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता लोगों की जो मनस्थिति है उसको ध्यान में रख करके आप सिद्ध बाबा के लिए कुछ सहयोग करने की कृपा कीजिएगा। वैसे तो यहाँ पर जितना सब कुछ हुआ है ये सब भक्तों की कृपा से हुआ है, पर मैं चाहता हूँ कि एक आध बोल्ट तो ऐसा लग जाए यहाँ कि ये शासन के द्वारा कार्य हुआ है और कुछ जबरदस्त कार्य हो जो सभी के लिए प्रभावशाली बने, सभी के लिए सहायक बने। इस कथा में सहयोग कर रहे हैं हमारे सम्मानित गुरुजन, वो मेरे यहाँ के बुजुर्गण, मेरी मातृशक्ति और मेरी युवा शक्ति। मैं आज सिद्ध बाबा के इस धाम में सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यह मेरा भी आज सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुख्यतः हमारे जो यजमान के रूप में सम्मानित भट्ट जी ने ऐसा शुभ अवसर हमारे इस पवन धाम में दिया और उन्हीं के प्रयासों से हमारे विद्वान व्यास जी यहाँ पर उपस्थित हुए, जिनके मुखारबिंद से आज अमृतवाणी सुनने का अवसर मुझे भी मिला। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे यज्ञ जब किसी जगह का शुभ योग आता है तब ऐसे कार्यक्रम होते हैं, ऐसे विद्वानों का यहाँ पर वास होता है, ऐसे हमारे जो धर्म में आस्था रखते हैं सम्मानित भट्ट जी जैसे लोगों पे आस्था आती है और हम लोग सब लोग मिलकर उसका धर्म फायदा उठाते हैं। मेरा सभी यहाँ के इस क्षेत्र के बुजुर्गों से, माताओं से करबद्ध निवेदन होगा, जिस प्रकार परम पूज्य हमारे व्यास जी अभी कह रहे थे कि भाई अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर लाकर इस कथा का अमृतपान करवाएं। देखिए, ये सौभाग्य होता है, हम तो आ ही रहे हैं। अगर हम किसी एक व्यक्ति को कह दें कि वहाँ पर वास्तव में इतना आनंद उस सिद्ध बाबा के धाम में आ रहा है और कुछ सुनने को भी इतने नया नया वाक्य शब्द मिल रहे हैं कि जिससे हम इस लोक को छोड़ के आगे लोक की भी जो हम कल्पना करते थे उससे भी हमें कैसे निजात मिलती है उसके बारे में भी हमें उसका ज्ञान हो रहा है। शायद 2 व्यक्ति अगर आप ले आएंगे वो भी एक बहुत पुण्य का काम है, क्योंकि करने से कराने वाला और भाग्यशाली होता है। देखिए, लोग कहते हैं, मैं देखता हूँ अधिकतर हमारे पूज्य व्यास जी ने कहा कलयुग का वास किन किन स्थानों में होता है, अभी आपने श्रवण किया। आप देख रहे होंगे, अगर आप कहीं पर रास्ते पे दूध का वितरण कर लेंगे तो मुझे लगता है 25% लोग दूध, मक्खन, दही लेने उस स्थल पर पहुंचेंगे। और मदिराओं की दुकानें जो खुली हैं, सरकार ने अत्यधिक उनकी दरें की हैं, बावजूद उसके जो रिटेलर लोग वहाँ पर हैं उन्होंने उसमें 20% और जोड़ दिया है। और उसके बावजूद हम लोगों के घर में
खाने की व्यवस्था तो चरमरा जाती है, परंतु हम उस मदिरा को लाना नहीं भूलते हैं। मेरा तो अपने सज्जन जो मेरे सयाने हैं, मेरे युवा साथी हैं, सभी लोगों से अनुरोध होगा, निवेदन होगा कि हम यहाँ पर इस सिद्धि स्थल में आकर ऐसे विद्वान व्यास जी के प्रवचनों का स्मरण कर कुछ न कुछ त्याग करके जाएं, जिससे कि हम अपने परिवार को चला सकें। और आपने यह भी कहा कि जिस खेत में अगर हम धान अगर बोएंगे तो धान की ही फसल आनी है, अगर जहाँ पर मडुआ हम बोएंगे, हम धान की कल्पना करेंगे तो सब हम कृषक लोग हैं। आप बताइए, किसी धान के खेत में मडुआ होते हुए किसने देखा? नहीं देखा, और मडुए के खेत में धान होते हुए भी नहीं देखा होगा। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि जो हम अपना बहुत मेहनत के पश्चात गाड़ी कमाई के साथ जिस मेहनत के पैसे को लगाते हैं, सबसे बड़ा पुण्य तो है कि हम अपने गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ को कैसे निभाएं, अपने गृहस्थ आश्रम को सुचारू रूप से, बच्चे की शिक्षा दीक्षा हमारे सुदृढ़ हो, हमारा परिवार कपड़े के विहीन हो, हमारा परिवार भोजन के विहीन हो। उसके पश्चात अगर हमें माँ लक्ष्मी की कृपा है तो ऐसे स्थलों में आकर अगर हम सहयोग करेंगे तो ये पुण्य कहीं जाने वाला नहीं है। जिस प्रकार आप देखते होंगे आज प्रत्येक मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे युवा हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, सबके पास मोबाइल है। आप मोबाइल में अगर 300 रुपया रिचार्ज करते होंगे तो 300 की ही बात सुन पाते होंगे शायद। कभी आपने देखा 300 रुपये का रिचार्ज करके 301 रुपये की बात हुई? नहीं हुई। इसी प्रकार जितना पुण्य के काम हम लोगों से हो पाएंगे, मैं तो अपनी बात पहले कहूं, मैं जब हम सिमलखेत में, मेरा गांव सिमलखेत, आप तो सब मेरे पड़ोसी हैं, मेरे पूज्य लोग हैं, कोई स्वामी नाची लोग हैं, कोई भटजी पंडजी लोग हैं, आप सब पूज्य मेरे हैं। आप जानते होंगे मैं माँ बाराही के जब यहाँ आता था, मेरी माता जब यहाँ आती थी, उनके साथ मैं भी आता था, तो मैं देखता था कि मैं ईजा के पीछे पीछे छुप छुप के देखता था कि बहुत लोग बहुत बोलते थे, ऐसे माइक में भी बोलते थे। तो मैं सोचता था कि माँ बाराही ये जो माइक में बोलते हैं इनको कहाँ से लाती होगी। हम तो इनको दर्शन देने में शर्म, क्योंकि हमें शर्म लगती थी, लोगों के बीच में जब हम जाना चाहते थे तो शर्म लगती थी। तो ये सब माँ, उस माँ की कृपा है। जो बच्चा उस माँ के दरबार में लोगों से मिलने में शर्म करता था, उस माँ ने आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से यहाँ के ब्लॉक की कुर्सी मुझे दी, यहाँ के जिला पंचायत की कुर्सी मुझे दी, यहाँ दर्जा राज्य मंत्री की कुर्सी मुझे दी, आज आपने विधायक भी मुझे बनाया है। तो इस माँ की कृपा और उस माँ की कृपा, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस माँ ने मुझे सिखाया कि बेटा हम कृषक हैं। क्योंकि मेरी माता जब यहाँ पर आषाढ़ी कौतिक देखने आती थी, 2 दिन का घास काट के आती थी पहले वहाँ, क्योंकि हम जब वहाँ से आते थे, हमारा रात्रि विश्राम कानीकोट, मूलाकोट या केदारनाथ हुआ करता था। एक रात हमें यहाँ बिताना पड़ता था। तब तत्पश्चात दूसरे दिन हम मेला देखने के बाद तीसरे दिन हम अपने गांव जाते थे। तो हमें कभी ये कल्पना नहीं थी कि हम भी ऐसे विद्वान व्यक्तियों के, ऐसे दानी महापुरुषों के सामने बीच में खड़े होकर और आप लोगों के आशीर्वाद से 2 शब्द कहने का अधिकार हमें मिलेगा, ये हमें आशा नहीं थी। परंतु उस प्रभु की कृपा, उस मेरे माँ बापों का पुण्य और आपका आशीर्वाद, अच्छा कर्म अगर हम करेंगे, देखिए 2 चीजें हैं। पैसा आता है, आपने कभी क्या कहा, स्वर्ण की 2 स्थितियां हैं। एक स्वर्ण आता है, उसको पूजा जाता है, अगर वो ईमानदारी के, हमारी मेहनत से अगर वो स्वर्ण हमारे पास आ रहा है तो वो गलत नहीं है। और उसी को हम छल से, कपट से अगर लाते हैं तो असली कलयुग का वास उसी में होता है। एक सोना एक ही है, गुण और दोष उसमें अलग अलग हैं। अब वो हम पर निर्धारित करता है कि हम उसको किस प्रकार से अर्जित करें। हम धर्म मार्ग से उसको अर्जित करें या गलत मार्ग से अर्जित करें।
तो ज़्यादा लंबी बातें तो न करते हुए मैं आपसे एक ही अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, ऐसे बहुत हमारे भट्ट जी का ये हमारे सिद्ध बाबा बहुत इनके परिवार को खूब फले फूले खूब आगे पहुँचाएंगे, ये मुझे कहने का हक है सिद्ध बाबा से, क्योंकि ऐसे दानी पुरुष इस ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे तो हम लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। हम लोग गलत रास्ते को छोड़कर ऐसे रास्ते को अपनाने का काम करेंगे तो उसका कुछ न कुछ श्रेय आपको भी जाता है, ऐसे परम पूज्य व्यास जी जैसे लोगों को भी जाता है। मेरा अनुरोध होगा, ज़्यादा बात न करते हुए आपसे वही अनुरोध होगा जैसे हमारे पूज्य व्यास जी ने कहा, सोने को किस प्रकार से अर्जित करना चाहिए, पुण्य और पाप में क्या अंतर है, इतनी कथा आपने यहाँ पर सुनाई, तो इसका कुछ न कुछ अनुसरण आप ले जाएंगे। सिद्ध बाबा अगर आप मन से सोच लेंगे, आज मेरा भाई, मेरा युवा, मेरा साथी सोच लेगा कि वास्तव में मदिरा गलत है, एक बोतल मदिरा का हम जब ले जाते हैं तो घर में क्लेश होता है, उसी मदिरा के पैसे में 1 किलो अगर वो घी ले जाएंगे, 1 हफ्ते तक पूरा परिवार उसको खाएगा। और उसी पैसे से जिस बच्चे को हम प्राइमरी के सरकारी स्कूल में ले जा रहे हैं, बजाय उसके अगर प्राइवेट स्कूल में ले जाएंगे, आगे अगर वो बच्चा बढ़ेगा, विद्वान होगा, तो अपना परिवार नहीं, हमारे पूरे इलाके में एक दीपक की तरह से वो रोशनी फैलाएगा, उसका लाभ हमें मिलेगा। ज़्यादा न कहते, पुनः आप लोगों से, मेरी विशेषकर माताओं से अनुरोध होगा कि ऐसे कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, और बढ़ चढ़ कर, क्योंकि ऐसा तीर्थ है, ऐसी गंगा बार बार नहीं बहती है। जो गंगा आपके यहाँ बही है, इसमें जितने गोते आप मार सकते हैं, क्योंकि जैसे कभी लोग कहते हैं ना, आप द्वार दे आइला अगिल साल भागवत होल, अगिल साल हमला हो, वो नहीं है। इस बार हम कितना उसको अर्जित कर सकते हैं। आपने क्या कहा, मृत्यु हमारे ऊपर खड़ी है, कभी भी हम जा सकते हैं। जो पुण्य काम कर दिया उसके लिए जल्दी, जो पाप काम करना है उसके लिए देरी। पाप काम के लिए हम सोचें कि इस गलत कार्य को हम कल के दिन करें, और पुण्य कार्य की बात आती है तो हम कहेंगे पूज्य व्यास जी के अनुसार कि आज ही इस काम को हम पूर्ण कर लें। यह कृपा तभी होती है जब ये सिद्ध बाबा हमें आशीर्वाद देते हैं। देखो, सिद्ध बाबा की कृपा से ही आप लोग यहाँ आए हैं। आप पर, हम पर क्या ताकत थी कि हम लोग जो और अन्य काम छोड़ कर आते, ये इसकी कृपा है। और हमारे कोई ऐसे पुण्य होंगे कि आज ऐसे देवतुल्य पुरुषों के यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं, आपके दर्शन हो रहे हैं, और यहाँ पर सिद्ध बाबा के दर्शन हो रहे हैं। वरना यही समय किसी के लड़ाई में, झगड़े में, थाने में, दूसरी में, तीसरे में जाते तो पाप होता है। मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने माननीय भट्ट जी को। अब मैं आज, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने चुनाव लड़ा, आपने आशीर्वाद दिया, 1 महीने की 4 तारीखें लग रही हैं, दुनिया भर का पैसा वकीलों के पास जा रहा है। तो क्या है वो पैसा? मैं सोचता हूँ कहीं पर पाप का पैसा मेरे पास था, कहीं गलत रास्ते से आया हुआ मेरा पैसा था, वो पैसा भी जा रहा है, मुझे परेशान भी कर रहा है। इसलिए वास्तव में अगर गलत पैसे को अर्जित नहीं किया जाए तो वही अच्छा है। सही पैसा, सही जीवन ऐसे शुभ कार्यों में आकर अर्जित करें, यही मेरा आपसे अनुरोध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, ये धर्मशाला की घोषणा करें, आचार संहिता लिखी है, वो जो आप कहोगे, आपके आदेश का मैं आभारी हूँ, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। अभी मैं घोषणा नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। बोलिए श्री सिद्ध गगर चूला धाम की, श्री सिद्ध बाबा की, एड़ी देवता की, गुरु गोरखनाथ भगवान की, एड़ी राजा बरसी गाजा की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए आरती प्रारंभ करें। ओम दीपज्योतिषे नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। दीपज्योतिषे नमः। आरती कुलज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुलज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की।
लाला लाला। ओ गगन सम अंग कांति काली काली, राधिका चमक रही याली याली। लतन में ठाढ़े बनमाली बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। हो भ्रमर सी कनक में मोर मुकुट बिल से कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, हाजी बरसे। बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी। जय हो। प्रगट भई गंगा गंगा, जहाँ ते प्रगट भई गंगा गंगा। कलुष कल हारिणी श्री गंगा गंगा, कलुष कल हारिणी श्री गंगा गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा भंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा भंगा। बसी शिव शिष जटा के बीच, हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रीणु रीणु, चमकती उज्ज्वल तट रीणु रीणु। बज रही वृंदावन वेणु वेणु, बज रही वृंदावन वेणु वेणु। चहुँ दिशि गोपी ग्वाल धेनु धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद तेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वामभागं,
माधव महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव देव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे जलेनार्ति शीतलीकरणं पुष्पैः देवाः अभिनन्दनम् आत्माभिः स्वाभिनन्दनं पुष्पं गृहीत्वा हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमय